गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स हम शुरू करते हैं जो कि एक डिटर्मिनर का पार्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स एक होते हैं। जैसे हम कहते हैं 26 होते हैं, वो गलत है। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स 26 होते हैं। इनमें वोवल्स 5 होते हैं तथा जो वोवल्स हैं A E I O U तथा कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। A E I O U के अलावा जो भी ए से लेके जेड तक होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। इन 26 लेटर्स को इंग्लिश में 44 साउंड्स को रिप्रेजेंट करना होता है। कितने साउंड? 44 साउंड्स को। तो इस वजह से जो मिसमैच आता है, इस वजह से आर्टिकल्स में बहुत सारे बच्चों की गलतियां हो जाती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो इंग्लिश फोनेटिक्स में 44 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 44 साउंड्स होते हैं, जिनमें कॉन्सोनेंट 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं तथा वोवल साउंड्स 20 होते हैं, 20। इनमें से भी कुछ प्योर वोवल के और कुछ डिप्थोंग के होते हैं। आर्टिकल्स को हम देखेंगे तो आर्टिकल्स को हम अगर देखा जाए तो तीन पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इनडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल, और तीसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल में हम ए और एन का प्रयोग करेंगे, जबकि डेफिनेट आर्टिकल में द का प्रयोग करते हैं, और तीसरा होता है जीरो आर्टिकल। सामान्यतया आर्टिकल्स का प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं। आर्टिकल डिटर्मिनर्स का ही एक हिस्सा होता है। अगर हम डिटर्मिनर पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स भी उसी में आते हैं। तो दोस्तों देखिए कि आर्टिकल्स क्या चीज़ होती हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, और अगर हम इस पे से पढ़ते हैं तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। आर्टिकल्स का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए। नंबर 1, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ ए स्टूडेंट। यहाँ पे ए आर्टिकल है और स्टूडेंट है नाउन, तो आर्टिकल नाउन से पहले प्रयोग होगा, क्योंकि आर्टिकल डिटर्मिनर का हिस्सा होता है, इसलिए आर्टिकल नाउन से पहले। ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, और ए आर्टिकल है। तो मतलब आर्टिकल का प्रयोग हम एडजेक्टिव और उसके बाद में नाउन ऐसे भी कर सकते हैं। ही इज़ ए वेरी गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पे वेरी क्या है? एडवर्ब है, फिर गुड एडजेक्टिव, और उसके बाद में स्टूडेंट नाउन। मतलब आर्टिकल का प्रयोग हम एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन अगर इस फ्रेम में हो तो भी हम इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। नंबर 4, आर्टिकल का यूज़ हम नेवर, बिफोर, हैव, आई सीन, सो स्मार्ट ए बॉय। यहाँ पे सो आया है, इसलिए सो के बाद भी हम ए आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब सो आ जाए तो भी ए आर्टिकल का प्रयोग हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट, ही इज़ टू स्मॉल ए फ्राई। टू स्मॉल ए फ्राई मतलब कोई भी जो तुच्छ महत्वहीन आदमी होगा या महत्वहीन राजनेता होगा, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हाउ फनी ए नेम, तो टू और स्मॉल और हाउ के बाद भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ही इज़ नॉट एज गुड ए बॉय एज आई थॉट, तो यहाँ पे एज के बाद भी हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ों के बीच में? टू, हाउ, एज, सो, टू, एज, हाउ, एटसेट्रा के बाद में हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सेंटेंस पे दे रखे हैं तो हमें आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल के हम कुछ और भी प्रयोग देखते हैं,
जिससे हमें पता चल जाता है कि आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का कहाँ प्रयोग होता है। नंबर 1 है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। ए और एन आर्टिकल जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, इनका प्रयोग हम ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हुए। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कब होगा? जब वो पहली बार प्रयोग किया जाए, है ना। कोई भी नाउन अगर पहली बार प्रयोग किया जाए तो वो कैसा होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ऐसी रेफरेंसेस होगी, उसकी कोई पास्ट रेफरेंसेस नहीं होगी, इसलिए ए और एन का यूज़ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम इसके लेते हैं तो देखेंगे आई हैव ए बुक। तो यहाँ पे ए बुक क्या है? ए बुक यहाँ पे पहली बार प्रयोग किया गया है, इसलिए आर्टिकल का ए का प्रयोग किया है। देयर इज़ एन एप्पल, तो यहाँ पे एन एप्पल प्रयोग किया गया। अगर हम इसको बुक को क्या करेंगे? डेफिनेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द बुक इज़ वेरी कॉस्टली। तो इट मीन्स क्या है? पहले वर्ड में, पहले सेंटेंस में हमने ए बुक का प्रयोग किया, बाद में हमने द बुक का प्रयोग किया। इट मीन्स पहले आर्टिकल इनडेफिनेट था, बाद में उसको डेफिनेट किया। ए और एन का प्रयोग हम जब कोई सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी संपूर्ण जाति या क्लास का बोध करवाता है, संपूर्ण वर्ग का बोध करवाता है, तो भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी जानवर है, कोई अपनी पूरी क्लास का या पूरी स्पीशीज़ का बोध करवाएगा तो हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए काउ हैज़ हॉर्न्स। यहाँ पे ए काउ का मतलब क्या है? ऑल काउज हैज़ हॉर्न, कि सभी गायों के सींग होते हैं, एक गाय के नहीं। लेकिन हम एक गाय से पूरी गाय जाति को, गाय प्रजाति को वर्णित कर रहे हैं। एन ईगल फ्लाइज वेरी हाई, तो यहाँ पे एक ही ईगल ऊंचा नहीं उड़ता, क्या है? ऑल ईगल्स फ्लाई हाई। ए डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पे एक डॉग नहीं, सारे डॉग फेथफुल एनिमल होते हैं, है ना। तो जब हम क्या करते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल का नाउन पूरी जाति के लिए करते हैं तो इसका प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट इसका जो यूज़ है वो है नाउन कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट क्या है? जब जो आने वाले जो ऑब्जेक्ट है क्या बताएगा? किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा। जैसे कि ही इज़ ए लॉयर, तो ये लॉयर क्या है? किसके बारे में बता रहा है? ही के, मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यू आर ए गुड कंपेनियन, तुम बहुत अच्छे साथी हो। कंपेनियन भी क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। और हम देखते हैं बी वर्ग के बाद में जो भी कुछ अगर आता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, अगर नाउन आता है तो। इसके अलावा हम ए और एन का कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? देखते हैं। ए और एन का प्रयोग हम मोर देन वन नाउन के संदर्भ में कर सकते हैं। जब एक से ज़्यादा नाउन दे रखी होगी तो भी हम कर सकते हैं। जैसे शी गैव मी ए ब्लू, ए रेड एंड ब्लू पेन। मतलब यहाँ पे दोनों पेनों में से, दोनों पेनों में एक के आगे ही आर्टिकल है। इट मीन्स यहाँ पे एक ही पेन है ना। तो दोनों का मतलब क्या है? एक ही पेन है जो रेड भी है और ब्लू भी है ना। इसका मतलब क्या होगा? एक ही पेन, एक ही पेंसिल। शी गैव मी ए रेड एंड ए ब्लू पेंसिल। इट मीन्स दोनों के आगे अगर रेड है, दोनों के आगे आर्टिकल है, तो यहाँ पे दो टाइप की पेंसिल हैं। कहने का मतलब है कि अगर दोनों के आगे हमें आर्टिकल लगाने हैं तो दो एंटिटी का प्रयोग हो जाता है। इसके अलावा देखते हैं ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट साउंड के आगे करते हैं, जबकि जबकि एन आर्टिकल का प्रयोग हम वोवल साउंड के साथ करते हैं। अब इसमें देखना होगा कि कौन कौन से कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, कौन कौन से वोवल साउंड्स हैं। तो जैसे हम देखें EWE, इसको बोलते हैं ज्यू, है ना। इसको हम यू बोलते हैं। दूसरा है यूरोपियन। तीसरा LDC, लोअर डिवीज़न क्लर्क। अगर हमें एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे तो LDC, और अगर हमें फुल फॉर्म में लिखेंगे तो लोअर डिवीज़न क्लर्क।
जैसे कि यूडीसी, ये क्या है, एब्रीविएटेड फॉर्म है। यूनिनेटर, यूनिनेटर को क्या कहते हैं, गोताखोर। जो भी गोताखोर होता है उसको हम यूनिनेटर बोलते हैं। इसके अलावा एसपी और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। दोस्तों यहाँ पे पुलिस शब्द सही नहीं है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है पुलिस। तो इनके आगे हम कैसे लगा सकते हैं, अभी देखते हैं कि इन जो भी हमने वर्ड्स लिखे हैं उनके आगे हम लगाते हैं। तो पहले में दोस्तों देखें कि यू लगाया है, तो यू के लिए क्या साउंड आ रहा है, ए। दूसरे में यूरोपियन, उसके आगे भी हम ए लगाएंगे। तीसरा है एलडीसी, ए का साउंड, ए की ध्वनि आ रही है इसलिए हम एन लगाएंगे। लोअर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसमें ले का साउंड आ रहा है इसलिए ए का प्रयोग हम करेंगे। यूडीसी, तो ये का साउंड आ रहा है इसलिए हमें क्या करना है, ए का प्रयोग करना है। यूरिनेटर, ए का ध्वनि आ रही है इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। एसपी, ए की ध्वनि आ रही है इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनके आगे हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं तो बॉय, टेबल, हाउस, बुक, लाइट, वन आइड मैन, यूनिक, 1 rupee note, ए, जैसे बॉय के आगे हम ए का प्रयोग करेंगे, टेबल के आगे हम ए का, हाउस के आगे ए का, बुक के आगे ए का, लाइट के आगे ए का, वन आइड मैन ए का, ए यूनिक, ए 1 rupee नोट, ए यूनिफॉर्म होता है, ए यूनियन होता है, ए यूनिटी होता है। इसके अलावा हम अगर देखते हैं तो जैसे कुछ शब्द देखते हैं, आर, एच ओ यू आर शब्द है, एच से शुरू हो रहा है लेकिन हम एन का प्रयोग करेंगे। ऑनरेबल, ऑनरेबल भी ओ से शुरू हो रहा है तो मतलब एन का प्रयोग हम करेंगे। एक होता है ऑनेस्ट, तो एच से शुरू हो रहा है, हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। हेयर, हेयर उत्तराधिकारी, इसमें भी हम एन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अब हम देखते हैं दोस्तों कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि डिजीज़, डिजीज़ मतलब होता है बीमारी। बीमारी के नाम से सामान्यतः कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते, यानी बीमारी का कोई नाम दे रखा है तो कोई आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। लेकिन यदि बीमारी के लक्षण हैं तो उनके आगे हैव या गॉट लगा है। यदि बीमारी के लक्षण हों, बीमारी के लक्षणों के नाम से पहले हैव या गॉट लगा है, गेट लगा है, तो हमें ए और एन आर्टिकल का प्रयोग कर देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हैव और गेट अगर आए तो हमें ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। हैव गेट ए फीवर, हैव गेट ए हेडेक, हैव गेट ए कोल्ड, हैव गेट ए बेली, बेली एक, है ना। तो बहुत सारे जो भी पेन्स होंगे उनके लिए भी हम इसका प्रयोग हम कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम ए और एन आर्टिकल का हम प्रयोग करते हैं। ए और एन का प्रयोग हम कहाँ भी करते हैं, यदि हमें कोई व्यक्ति है जिसका नाम हम नहीं जानते, उसको सरनेम से बुलाते हैं, तो हम उसके आगे ए आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ए मिस्टर गुप्ता इज़ वेटिंग फॉर यू, कि मिस्टर गुप्ता आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ए मिस्टर शर्मा इज़ सिटिंग ओवर देयर, कि एक मिस्टर शर्मा नाम की जो व्यक्ति हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे जिसको आप पूरी तरीके से नहीं जानते लेकिन उनका सरनेम से बोल रहे हो। यदि हम पर की बात करते हैं दोस्तों, जो पर का मतलब होता है प्रति, ए और एन, तो ए और एन का प्रयोग भी हम इसमें किसका प्रयोग कर देते हैं, यदि हम प्रति के लिए करते हैं। जैसे कि ही बॉट ऑरेंजेस 25 रुपीज़ पर केजी, तो पर केजी की जगह हम 1 किलो भी कर सकते हैं, है ना।
दोनों ही वाक्य ठीक होंगे। ही रन्स हिज बाइक इट एट 80 किलोमीटर एन आर, या पर आर दोनों सही करेंगे, है ना। तो दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं एन का या ए का प्रयोग हम कर सकते हैं यदि हमें पर के लिए यूज़ करना है। पर मतलब प्रति, है ना, प्रति घंटा, प्रति रुपए, इस तरह से अगर कोई भी चीज़ करी जाए तो हम उसके लिए हम ए और एन का प्रयोग हम कर देते हैं। इसके अलावा कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस भी होती हैं जिनके आगे भी हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे टेल ए लाई, है ना, मेक ए नॉइस, इन ए नटशेल। इन ए नटशेल इसका मतलब होता है संक्षेप में, है ना। इन ए हरी, तो ये फिक्स फ्रेजेस होती हैं। इन ए डिलेमा, डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, है ना। अर्जुन महाभारत के युद्ध में डिलेमा में था कि उसको फाइट करनी चाहिए नहीं। इन ए फिक्स, इन ए फिक्स के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका। इन ए टेम्पर, टेम्पर का मतलब गुस्से में, है ना, गुस्से में होना, इन ए टेम्पर। इन ए फिट ऑफ टेम्पर, इसका मतलब भी दोस्तों गुस्से में ही होता है। ए शॉर्ट विल, सॉरी, ए शॉर्ट वाइल, ए शॉर्ट वाइल अगो, ठीक है, थोड़ा समय पहले। ए लॉइंस शेयर, महत्वपूर्ण हिस्सा, है ना, बड़ा हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, ए लॉइंस शेयर। तो इस तरीके से हम देखा आज कि हमें आर्टिकल का कहाँ कहाँ प्रयोग करना चाहिए। तो इसी के साथ ये आर्टिकल ए और एन का प्रयोग ख़त्म होता है। सभी को थैंक यू। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।